माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत अब हम सीखेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। जैसा कि इसका नाम है प्रेजेंटेशन, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम पब्लिक में शेयर करना चाहते हैं तो उसे प्रेजेंट प्रॉपरली करना जरूरी होता है। तो उसको प्रेजेंट करने के लिए आपको टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, ये सभी यूज करना होते हैं और ये सभी हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन बन जाने के बाद हम इसे प्रोजेक्टर से कनेक्ट करके बड़े स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी नॉलेज, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए सबसे ज्यादा यूज में आने वाली एप्लीकेशन है पावर पॉइंट। तो आइए आज हम इसका बेसिक स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं। शॉर्ट में हम पावर पॉइंट को पीपीटी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ये एप्लीकेशन स्टार्ट कहां से होता है। इसके लिए आप विंडो के साथ आर प्रेस करें। शॉर्ट नेम इसका है POWER, पावर PNT। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, नो स्पेस, कैपिटल स्मॉल डज नॉट मैटर। पावर PNT लिख के आप ओके बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ओके करते हैं आप तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। अगर आप कुछ रेडीमेड इसकी थीम्स यूज करना चाहें तो उसको भी यूज करके आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और अगर आपकी स्वयं की टोटल वर्किंग आप करना चाहते हैं तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेकर आप इसका स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहां पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन के थ्रू ही वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले रहे हैं। जैसे आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे, पावर पॉइंट का पहला स्क्रीन ये आपको दिखाई देगा। इसमें इसके जो सेक्शंस हैं वो पहले समझ लेते हैं, हम इसके पार्ट समझ लेते हैं, किस पर्टिकुलर टाइप की वर्किंग कहां से की जाएगी। राइट। तो हमेशा आपको बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड यहां पर एंटर मिलेगी। जैसा कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा, वहां पर डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें पेज A4 साइज का आपको दिखाई देता है। यहां पर आपको स्लाइड दिखेगी। राइट। तो ये जो दिखाई दे रही है आपको यहां पर, ये आपकी प्रेजेंटेशन की स्लाइड है। राइट। और यहां पर आपको लेआउट, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खुद आपको डिफॉल्ट के रूप में यहां पर देता है, अगर आप इसको यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इन ऑब्जेक्ट्स को, इन एलिमेंट्स को आप यहां से हटा भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ क्लिक टू ऐड टाइटल लिखा हुआ आ रहा है और नीचे क्लिक टू ऐड सब टाइटल आ रहा है। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो यूज करिए, अदरवाइज आप इसको सिंपली डिलीट कर दीजिए। तो जैसे आप इसको डिलीट करेंगे तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपकी स्क्रीन से डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है वो भी आपकी रिक्वायरमेंट में नहीं है, तो आप इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। तो ये पूरा एरिया अब आपके सामने स्लाइड पर वर्क करने के लिए अवेलेबल है। लेफ्ट साइड में यहां पर आप देखेंगे तो इसका स्मॉल व्यू आपको यहां पर दिखाई देगा और डिटेल में आप यहां पर देख सकते हैं। तो आप यहां पर हम जब कोई भी वर्किंग स्टार्ट करेंगे, कुछ लिखेंगे, तो वो आपको यहां पर दिखाई देगा स्लाइड में। तो एट ए ग्लांस व्यू अगर देखना है तो ये लेफ्ट साइड की जो पैनल है ये आपको काम में आने वाली है। राइट। ऊपर की तरफ आप इसके जो टैब्स हैं वो देखेंगे तो इसके अंदर आपको टोटल टैब्स जो है, एक फाइल टैब है आपको दिया हुआ, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू, ये आपको टैब इसके अंदर दिखाई देंगे जो हम प्रेजेंटेशन बनाते समय समय पर इसका यूज करेंगे। राइट। फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारे ग्राफिक्स, सारे टूल, जितने भी आपने वर्किंग अभी तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखी है वही मिलेंगे। इसलिए फॉन्ट का सेक्शन, पैराग्राफ का सेक्शन जो आपने अभी तक यूज किया है वो एज इट इज आपको यहां पर दिखाई देगा। ठीक है। आइए हम यहां पर कुछ टेक्स्ट एंटर करके देखते हैं। अब यहां पर आपको अगर कोई टेक्स्ट स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको इंसर्ट पे जाना है और यहां पर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा। अगर आप डायरेक्टली वर्ड आर्ट यूज करना चाहते हैं, मैं सभी सैंपल आपको एक एक यूज करके दिखा रहा हूं।
टेक्स्ट बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर इस एरिया में आप क्रिएट करें। जहां पर आपको इसको क्रिएट करना है उस टेक्स्ट बॉक्स के एरिया को आप उतना एरिया बना लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं दिस इज माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन, तो आपने ये टेक्स्ट टाइप कर लिया। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मेटिंग है, इसका जो फॉन्ट है, ये सभी आपने एमएस वर्ड में जिस तरीके से यूज किया है वैसा ही यूज करना है। 100% सेम आपको यहाँ पर फंक्शनलिटी देखने को मिलेगी। आप साइज जैसा वहां बढ़ाते थे वैसा बढ़ा सकते हैं, इसलिए पावर पॉइंट में आपको काम करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मेन इसके जो फीचर्स हैं वही जो आपको एमएस वर्ड में या किसी और एप्लीकेशन में नहीं मिलते हैं उस पर हमें फोकस करना होगा। राइट, तो ये हमने एक नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके इसको बनाया है। अब हम देखते हैं इंसर्ट में फिर से जाते हैं, वर्ड आर्ट यूज करते हैं। इसको भी आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज कर लिया है, तो मैं रिकॉलिंग भी करूंगा उसके साथ साथ में आपको यहाँ पर एक बार सैंपल टेक्स्ट के साथ में इसको एक बार करके भी दिखाऊंगा। राइट, यहां पर भी हमने लिखा है यहाँ पर दिस इज माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यही टेक्स्ट आप अगर इस तरीके से दिखाना चाहते हैं तो आप इसको यहां यूज कर सकते हैं। ये एंगल्स का यूज मैं आपको पहले भी बताया है, ये पर्टिकुलर रोटेशन का आपको बताया हुआ है, ये वैसा का वैसा यूज करना है जैसा हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज किया। तो जब आपको टेक्स्ट से रिलेटेड कोई वर्किंग करना है तो सिंपली आपको इंसर्ट टैब पे जाना है और इंसर्ट में आपको टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट ये सब मिल जाएगा। राइट, किसी प्रेजेंटेशन में अगर आप कोई सपोज कोई टीचिंग का प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, मैथ्स के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर आप बना रहे हैं और आपको इक्वेशन जैसा आपने मैंने देखा था एमएस वर्ड में, अगर आपको इक्वेशन बनाकर यहाँ दिखाना चाहते हैं तो आप उस पर्टिकुलर इक्वेशन पर क्लिक कर सकते हैं, या अपनी खुद की बनाना है तो नई इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका इक्वेशन एडिटर उस इक्वेशन को आपको यहाँ पर देगा। बाकी साइज और ये सब बड़ा करना आपको होम टैब में आपको ऑलरेडी पता है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अगेन वी गो टू इंसर्ट, सिंबल अपने देखे थे। इसका जो मेन पर्पस है वो है किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप पब्लिक में शेयर करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, उसके लिए आप टेक्स्ट, ग्राफिक्स, पिक्चर, फोटोग्राफ, एनिमेशन, क्लिप आर्ट, इन सबका यूज करके आपके प्रेजेंटेशन में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। राइट, जैसा कि आपने वर्ड में भी देखा था शेप टूल था आपके पास, यहाँ पर भी वही शेप टूल अवेलेबल है, आप किसी भी शेप का यूज करके भी यूज कर सकते हैं। बेसिक डिफरेंस ये जो आप देखेंगे वो ये है कि वर्ड में जब आपने इसको सबको यूज किया था तो वो स्टैटिक यूज किया था, यानी वो डायनामिक ने वो मोशन में नहीं आपने उसको यूज कर पाए थे। यानी आप इसको एनिमेट भी कर सकते हैं, इसको चला भी सकते हैं किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी और दिशा में आप उसको ग्राफिक्स को, टेक्स्ट को, पिक्चर को, सभी को आप चला भी सकते हैं। साथ साथ में ऑडियो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और वीडियो क्लिप आर्ट्स भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा और इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन बन सकता है और जिससे कि आप आपकी इंफॉर्मेशन पब्लिक के सामने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन नॉर्मल सिंपल टेक्स्ट के अंदर अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो इतना अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ती जितना कि आप किसी एनिमेशन, ये वीडियो और ऑडियो के साथ करेंगे तो वो आप पब्लिक को ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, स्मार्ट आर्ट भी आपको अवेलेबल है। मैं सिर्फ आपको यहाँ बता दूं कि इलस्ट्रेशन आपको कंप्लीटली प्रोवाइड किया गया है, उसी तरीके से यूज करना है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज करना है। ठीक है, चार्ट या ग्राफ का भी यूज करने की आपको जरूरत पड़ती है तो वो कर सकते हैं। पिक्चर आपको रिक्वायरमेंट है तो पिक्चर को आप कॉल्स कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर जो भी आपने सेव करके रखी होगी वो पर्टिकुलर पिक्चर को यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेबल ये भी आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज की हुई है, वही टेबल का टूल यहाँ भी दिया हुआ है, पर ये थोड़ा सा आपको लुक्रेटिव और थोड़ा सा एट्रैक्टिव फॉर्मेट में मिलेगा क्योंकि ये आपको प्रेजेंटेशन के यूज करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर टेबल में जाके जो भी टेबल आप बनाना चाहेंगे कर सकते हैं। इसके कलर, शेडिंग, फॉर्मेटिंग सब कुछ आप बाद में भी कर सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से टेबल यहाँ से चूज कर सकते हैं और कभी भी इसकी वर्किंग को चेंज भी कर सकते हैं। ये सब आपने वर्ड में देख लिया है, इसलिए इस पर मैं केवल क्विकली एक बार आपको व्यू
यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, शेडिंग चेंज कर सकते हैं, किसी भी कलर में आप इसको शिफ्ट चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सारे टूल आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे वर्ड में थे। आपको ड्रॉ टेबल वहां भी था, इरेजर वहां भी था, ये सभी आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, आइए अब इसमें नया क्या है वो देखते हैं हम। अभी मैं केवल सिंपल के लिए आपको सारे फीचर्स बताने के लिए इस तरीके यूज कर रहा हूँ। एक आपको मैं प्रेजेंटेशन, एक्चुअल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप किस तरीके से यहाँ से यूज करेंगे, किस फीचर का कैसे यूज करते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, टेक्स्ट डायरेक्शन भी आपको बता चुका हूं मैं, तो ये सब आप इजीली कर सकते हैं। अब आपको एक नई स्लाइड इंसर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? राइट क्लिक करना है आपको, न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड में आपको एक लेआउट ऑटोमेटिकली यहाँ पर पावर पॉइंट प्रोवाइड करता है। अगर आप इस लेआउट का यूज करना चाहते हैं तो करिए, अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसा कि क्लिक एड टू टाइटल लिखा हुआ है, तो जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे कर्सर आ जाएगा, जो भी हेडिंग आप लिखना चाहें कर सकते हैं। हम एक स्लाइड में इसका यूज करके देखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर आपने लिखा है यहाँ पर माय फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, या आपने इसका हेडिंग लिखा, सेंटरिंग आपने करना है, सेंटरिंग कर सकते हैं, कलर करना है, कलर आप बस इसको सिलेक्ट करके करिएगा, कलर चेंज कर सकते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल है। अब इस पर्टिकुलर का आपको यूज करना है तो यहाँ पर ये क्या दिखाता है आपको? इंसर्ट टेबल, इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, इंसर्ट पिक्चर, राइट। ऑनलाइन पिक्चर्स मतलब इंटरनेट अगर आपने चालू करके रखा है सिस्टम के ऊपर तो आप वहां से भी कॉल कर सकते हैं। इंसर्ट वीडियो, ठीक है। तो आपको अभी प्रेजेंटेशन में अगर मान लीजिए यहाँ पर टेबल की जरूरत पड़ती है तो आप डायरेक्टली टेबल पे क्लिक कीजिए, तो यहीं पर आपसे ये पूछ लेगा कितने कॉलम कितने रोज की जरूरत है, आप ओके कर दीजिए, तुरंत यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी हेल्प के लिए दिया हुआ है, बट अगर ये नहीं भी आपने यूज किया तो आप डायरेक्टली इसको फिर से बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। कंट्रोल ए यूज कर सकते हैं या सिलेक्शन करके डिलीट कर दीजिए। ये देखिए, इसको आप जाके इरेज कर सकते हैं, सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए। ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए, यही काम आपको फिर से करना था। तो इंसर्ट में जाइए, टेक्स्ट बॉक्स में जाइए, टेक्स्ट बॉक्स बना लीजिए, और साथ में आपको टेबल चाहिए थी तो टेबल बना लीजिए, ये टेबल बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्विकली यहाँ इजीली क्रिएट भी कर सकते हैं। तो जो आपको लेआउट आता है उस लेआउट को ही यूज करना हो तो करिए, अदरवाइज आप अपना नया बना लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपको इस स्लाइड की कॉपी करना है, कोई भी स्लाइड जो बनी हुई है उसकी एज इट इज आपको कॉपी करना है, तो नई स्लाइड ब्लैंक इंसर्ट करके कंटेंट को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे? राइट क्लिक यूज करिए, इसी के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू स्लाइड और इसके नीचे मिलेगा डुप्लीकेट स्लाइड। अगर आप न्यू स्लाइड करेंगे तो ब्लैंक स्लाइड आएगी और डुप्लीकेट करेंगे तो इसी की कॉपी हो जाएगी। आप करके देखते हैं। जैसे मैंने इसको डुप्लीकेट पे क्लिक किया तो हूबहू यही कंटेंट इसके अंदर भी आ गया और एक नई स्लाइड भी इंसर्ट हो गई है। फिर राइट क्लिक किया, फिर डुप्लीकेट किया, तो आप जितनी चाहें उतनी डुप्लीकेट कर सकते हैं। सपोज आपको टोटल 6 की जरूरत थी तो आप इसको शिफ्ट के साथ क्लिक करके तीनों को सिलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करेंगे तो 3 की कितनी कॉपी हो गई? 6 कॉपी हो गई। तो बहुत ही आसानी से किसी भी एग्जिस्टिंग स्लाइड की आप कॉपी कर सकते हैं। अब आपको इसको इरेज करना है, डिलीट करना है। सपोज मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है तो आप कंट्रोल या शिफ्ट के साथ क्लिक कर लीजिए मल्टीपल इसको और सिंपली डिलीट की दबा दीजिए। ये देखिए, सिर्फ 2 रह गए, बाकी जो है आपकी डिलीट हो गई। तो आप कभी भी डिलीट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी आपको डिलीट ऑप्शन आ जाएगा, आप इसके थ्रू भी इसको यूज कर सकते हैं। राइट, तो ये आपका इंसर्शन डिलीशन ऑफ स्लाइड्स हुआ, जो लेफ्ट साइड आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, कंटेंट जो भी होंगे इसके अंदर के वो आपको राइट साइड में यहाँ दिखाई देंगे और एट ए ग्लांस व्यू आपको जो है वो उसको प्रीव्यू यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो ये हमने स्लाइड का इंसर्शन डिलीशन किया। अब इसमें से कभी कोई स्लाइड आपको आगे पीछे करनी है, लाइक ये स्लाइड आपको बीच में ऐड करना है 1 और 2 के बीच में, तो आप 3 को ड्रैग करिए और यहाँ रख के ड्रॉप कर दीजिए। तो फर्स्ट नंबर की स्लाइड ये हो गई, सेकेंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई। इस तरीके से आप किसी स्लाइड का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको रिक्वायर्ड होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, तो आप इसको प्रैक्टिकली अच्छे से समझ लीजिए। राइट, अब हम इसी के साथ में एक और नई स्लाइड ऐड करते हैं। नई स्लाइड ऐड करने के लिए आप यहां पर नीचे की तरफ आप इसको ले जाएंगे, जहां आपने 3 देख रहे हैं वहीं पर आप राइट क्लिक करिए और न्यू स्लाइड करिए। आप देखेंगे यहां आपको ब्लैंक दिखेगा, लेकिन राइट साइड में आपको हमेशा लेआउट दिखेगा। तो आप इस लेआउट को सिलेक्ट कीजिएगा और डिलीट कर दीजिए अगर आप यहां नहीं चाहते। अब मैं इसके अंदर से एक एक ऑब्जेक्ट को यूज कर लेता हूं।
ठीक है, ये मैंने चार्ट यूज किया। तो आप देखिए यहीं पर चार्ट कॉल हो जाएगा, आप केवल और केवल इसकी वर्किंग को सिलेक्ट करते जाइए कि आपको किस टाइप का चार्ट रिक्वायर्ड है। राइट, आपने कोई भी चार्ट ले लिया, सपोज आपने कॉलम वाला ले लिया, ये ग्राफ ले लिया, ओके किया, तो आपको यहीं पर ओपन हो जाएगा सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, और जो भी आप यहाँ आपके एक्स एक्सिस पे जो डेटा एंटर करना चाहते हो वो एंटर करिए और इनकी वैल्यूज को यहाँ ऐड करिए। सपोज मैं इसी को रखना चाहता हूँ, क्रॉस किया मैंने, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके वर्किंग एग्जिस्टिंग जो वर्कशीट है उसके ऊपर ही आपके ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने राइट क्लिक किया, न्यू स्लाइड किया। अब इस बार हमने स्मार्ट आर्ट को यूज करना है, मैंने स्मार्ट आर्ट को कॉल किया। साइकिल में आपको बता चुका हूँ, हायरार्की भी बता चुका हूँ। कोई दूसरा हम लेते हैं जो हमने यूज नहीं किया है, लाइक पिरामिड लेना है मुझे, राइट, ये वाला, ठीक है। तो इसको हमने या ये लेना है, तो आप चूज करिए और ओके कर दीजिए। तो ये देखिए पिरामिड का यहाँ आ गया। अब यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो टेक्स्ट लिख सकते हैं, बस केवल टेक्स्ट की एंट्री करना है आपको इसमें, और कुछ भी नहीं करना है। ए, बी और सी ये हमने लिख दिया, और जैसे हमने बाहर क्लिक किया आपका ऑब्जेक्ट पर जो वर्किंग चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो ये हमने ऐड कर लिया। इसी तरीके से फिर न्यू स्लाइड किया हमने एक और। इस बार हम यहाँ पर पिक्चर कॉल करते हैं। पिक्चर आपको जहां पर भी आपने डाउनलोड करके रखी है वहां से इसको आपको पिकअप करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर कोई किसी पर्टिकुलर लोकेशन में देखते हैं, कोई पिक्चर आपके पास अगर रखी है तो आप वहां से डाउनलोड ये कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने सपोज ये पिक्चर यहाँ पर कॉल कर ली, इंसर्ट, तो आपका ये पर्टिकुलर इमेज यहाँ कॉल हो गया। अब इमेज को आप रिसाइज कर सकते हैं, रिपोजिशन कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि पूरे स्क्रीन पर आ जाए तो ये कॉर्नर आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। बस आउट ऑफ द स्क्रीन ना निकले, इसके लिए बस आपको ध्यान रखना रहेगा कि आप इसको, अब देखिए इसको अगर आप इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे तो थोड़ा लेटर्स के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। हालांकि लेटर्स पे इतना समझ में नहीं आता, लेकिन फोटोग्राफ होता है तो डेफिनेटली ये समझ में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो अवेलेबल स्क्रीन एरिया है उसी के अंदर अपनी इमेज या टेक्स्ट को सेट करेंगे। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि आप यहाँ पर इमेज को कैसे ऐड करेंगे। फिर राइट क्लिक करते हैं, न्यू स्लाइड करते हैं। अब यहाँ पर आप नई स्लाइड के ऊपर वीडियो और ऑडियो ये कैसे ऐड करते हैं इसको सीखेंगे, राइट। इंसर्ट में जाना है आपको, और लास्ट से राइट साइड से आप देखेंगे वीडियो और ऑडियो आपको अलग से सेक्शन मिलेंगे, इसको कहते हैं मीडिया, ठीक है। तो मीडिया को लेने के लिए आप यहाँ पे जैसे सपोज कीजिए वीडियो पे आपने क्लिक किया, और ऑनलाइन वीडियो या वीडियो ऑन माय पीसी, अगर आपने अपने पीसी में कहीं वीडियो डाउनलोड करके रखा है और आप उसको रन करना चाहते हैं तो वो वीडियो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल के लिए कोई प्री रिकॉर्डेड एक वीडियो ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल के लिए, मान लीजिए ये वीडियो लेना है मुझे, तो इंसर्ट कर दिया। जैसे आपने इंसर्ट किया, इंसर्ट मीडिया, यहाँ इंसर्टिंग मीडिया, और ये आपका वीडियो यहाँ पर इंसर्ट हो गया। वीडियो के पहचान ये रहेगी इंसर्शन की, आपको यहाँ पर प्ले बार यहाँ पर मिल जाएगा ये प्ले करने के लिए इसका, और साथ साथ में बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब ये रन होगा एक्चुअल में वीडियो, तो ये आपको फुल स्क्रीन के ऊपर ब्लैक नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो अब आप इसको देखना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, प्ले करना चाहते हैं, तो यहीं से आपने इसको प्ले बटन दबा के आप यहाँ से। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो ये सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है, और जिस तरीके सकते हैं जो नेक्स्ट सेकंड के एप्लीकेशन चलता है उस वीडियो को समझ परफॉर्मिंग बहुत स्मूथ हो। तो ये वीडियो का इंसर्शन इस तरीके से किया जाएगा। अब हम यहाँ तक जितनी स्लाइड इंसर्ट की है हमने, वो सब हम रन करना चाहते हैं 1 by 1। तो कैसे रन होगी उसको मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखा रहा हूँ। वीडियो मैंने किसी और दूसरी फाइल खोली थी, उसमें ऐड हो गया है, तो मैं फिर से दिखा रहा हूँ। न्यू स्लाइड किया हमने, यहाँ पर ब्लैंक कर दिया हमने इसको। अब यहाँ पर मैं फिर से दिखा रहा हूँ वीडियो इंसर्ट करके। इंसर्ट में जाना है आपको, वीडियो में जाना है, और वीडियो ऑन पीसी सिलेक्ट करना है, और जो भी वीडियो आप रन करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करिए।
सपोज आप ये वीडियो रन करना चाहते हैं, इंसर्ट करेंगे तो ये आपका वीडियो यहाँ पर है। आप चला कर देख सकते हैं, प्ले करके यहाँ पर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हम सीखेंगे एड्रेस वन एड्रेस टू, अगर आप जो भी डेटा होगा यूज है कोई भी आपने दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन। अब हमने जितनी स्लाइड्स बनाई है उनको हम फुल स्क्रीन पर रन करके देखना चाहते हैं या प्रोजेक्टर से कनेक्ट करके प्रोजेक्टर के माध्यम से बड़े स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, तो इसको आप रन करेंगे। अब रन करने के दो तरीके हैं, वो दोनों बता रहा हूं। एक, आप यहाँ नीचे की तरफ देखिएगा, यहाँ पर आपको स्लाइड शो का एक बटन दिखेगा, ये बटन है। ठीक है, आप यहाँ से रन कर सकते हैं, या कीबोर्ड शॉर्टकट अगर आप यूज कर रहे हैं तो F5 बटन का यूज करें, F5 से भी ये रन होगा। तो स्लाइड शो जैसे रन करेंगे तो पहली स्लाइड आपकी स्क्रीन पर होगी। अभी ये जो प्रेजेंटेशन हम लोग रन कर रहे हैं, ये टोटल मैनुअल वे में हम इसको रन कर रहे हैं, यानी हाथ से हम इसको स्लाइड्स को आगे एडवांस करेंगे, बढ़ाएंगे, और तभी प्रेजेंटेशन आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आप क्लिक स्क्रीन पर कहीं पर भी क्लिक करके अगली स्लाइड पे जा सकते हैं। ये मेरी नेक्स्ट स्लाइड है। सेकंड स्लाइड में जो भी हमने एंट्री की होगी वो आएगा। चूंकि हमने फर्स्ट की कॉपी करके थर्ड बनाई थी तो सेम कंटेंट आया। उसके बाद फिर आप क्लिक करेंगे, यानी क्लिक के ऊपर ये आगे बढ़ेगा। अगले पर ये आया पिरामिड आपका, इसके बाद आपका यहाँ पर वीडियो आया, ये इमेज आ गई, और इसके बाद आपका ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने के लिए प्ले बटन यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे आप प्ले बटन प्रेस करेंगे वीडियो रन होना स्टार्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हम सीखेंगे। ठीक है, अब अगर आप इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, आप प्रेजेंटेशन को में इसको स्किप करना चाहते हैं, तो आप इसी को भी आगे बढ़ा सकते हैं। आपको मेल मर्ज फीचर का यूज करना, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो इस तरीके से हम प्रेजेंटेशन में वीडियो और ऑडियो का भी इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं। तो ये सारी स्लाइड्स हमने वन बाय वन यहाँ पर रन की और वीडियो का भी इनकॉर्पोरेशन किया। ठीक है, तो ये आपका बेसिक लेवल पर आप टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वीडियो इन सबका इंसर्शन कर सकते हैं। अगर आपको केवल ऑडियो इंसर्ट करना है तो आप ऑडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसका प्रोसेस भी यही रहेगा। सपोज कीजिए आपको किसी फाइल के ऊपर बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक प्ले करना है, या आपका कोई प्री रिकॉर्डेड साउंड है वो प्ले करना है, तो आप यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे और यही प्रोसेस आपका यूज करना है ऑडियो के लिए। सिर्फ ये रहेगा कि इसमें वीडियो नहीं होगा, सिर्फ ऑडियो यूज में आएगा। ऑडियो ऑन दिस पीसी, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपके पास में कोई रिकॉर्ड डिवाइस है, रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो आप रिकॉर्ड भी करके इसके अंदर प्ले कर सकते हैं। यानी आपका पीसी के ऊपर पहले ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगा और फिर उसी को प्ले होगा। अब यहाँ पर आपको कोई ना कोई ऑडियो फाइल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी यहाँ कोई भी मेरे पास ऑडियो अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज यहाँ म्यूजिक से या कहीं पर भी आपकी ऑडियो फाइल होगी तो यहाँ पर आपका एक स्पीकर का आइकॉन आ जाएगा, और यहाँ से आप उसको जब चाहें तब रन करना चाहेंगे तो वो इस स्लाइड के ऊपर रन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और ग्राफिक्स, इनका सबका मैंने एक एक प्रैक्टिकल आपको इंसर्शन करके यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, अब हम एक इसको बंद करके एक नया फ्रेश प्रेजेंटेशन बनाते हैं, और इसके जो मेन फीचर है जिसको हम ट्रांजिशन और एनिमेशन के नाम से जानते हैं, उसको भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं। तो हम एग्जिस्टिंग इसी में करना चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं, और मैं आपको फ्रेश में बता देता हूं ताकि आपको एक बार टोटली रिवाइज हो जाए। मैं इसको डोंट सेव करके बंद कर रहा हूं, और यहां से अब एक नया प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो विंडो आर यूज किया आपने, पावर पीएनटी लिखना है आपको और एंटर की प्रेस करना है। नया प्रेजेंटेशन आपके स्क्रीन पे होगा। लेआउट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो डिलीट कर दीजिए, ये नया है। ठीक है, अब मैं आपको टेक्स्ट के ट्रांजिशन और एनिमेशन, ये टूल के फीचर्स यहां पर बताने के लिए ले चलता हूं। ठीक है, अब ट्रांजिशन क्या होता है और एनिमेशन क्या होता है, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ट्रांजिशन के लिए पहले आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर टेक्स्ट इंसर्ट करवाना होगा, तो हमने यहाँ पर पहले इंसर्ट में कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं।
ये टेक्स्ट हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको ठीक है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ये कुछ टेक्स्ट हमने ऐड कर लिया, ठीक है। सेव सिलेक्ट करके इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। सेंटर करना है, सेंटर कर लीजिए हमने। अब इसकी हम 2-3 कॉपी बना लेते हैं डुप्लीकेट करके। डुप्लीकेट स्लाइड और इसको अलग अलग कलर में हम इसको फॉर्मेट कर देते हैं। फॉर्मेटिंग जो है, हम इसका बैकग्राउंड जो कलर है इसके अंदर उसको हम चेंज कर देते हैं। शेप फील्ड में यहाँ पर आप जाके कोई भी दूसरा कलर कर देते हैं, ठीक है। इसका जाके आप यहाँ पर टेक्स्ट का कलर चेंज कर दीजिए, कोई भी आप इसकी फॉर्मेटिंग। अब इसका क्या पर्पज है वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले हमारे पास अभी 3 स्लाइड हो गई हैं सैंपल के लिए। हम चलते हैं ट्रांजिशन में, ठीक है। ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि जब एक स्लाइड से प्रेजेंटेशन आपकी दूसरी स्लाइड पे मूव होगा तो उस समय दोनों के बीच में किस तरीके का ट्रांजिशन आप दिखाना चाहेंगे। तो आपके पास में बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, आपको मैं माउस ओवर पे यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। अभी नन किया हुआ यानी कोई स्लाइड के अंदर ट्रांजिशन अवेलेबल नहीं है। आपने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको इस तरफ में इस स्क्रीन पर देखना है कि वो आपको इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। अभी आपने इस पे क्लिक किया, ये देखिए ये पुश, ये वाइप, स्प्लिट, रिवील। तो ये जब स्लाइड का अपीयरेंस होगा उस समय के लिए ये पर्टिकुलर यूज में आएगा। अब आप जिस स्लाइड के ऊपर हैं उस स्लाइड के ऊपर ही केवल ये ट्रांजिशन अप्लाई होगा, यानी ये ट्रांजिशन ये स्लाइड जब आएगी तब उसका ऊपर ये इफेक्ट आपको दिखने वाला है, ठीक है। सेकंड पे आप कोई और चाहते हैं तो आप सेकंड पे और भी चेंज कर सकते हैं। सपोज आप इस तरीके से चाहते हैं। थर्ड पे आप कुछ और चाहते हैं, ये इफेक्ट चाहते हैं, तो आप एक एक के ऊपर अलग अलग भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो सभी तीनों के लिए आप एक भी यूज कर सकते हैं। हम इसकी डुप्लीकेट बना लेते हैं, राइट क्लिक और डुप्लीकेट। स्लाइड थोड़ी हमने बढ़ा ली है, अब इसके ऊपर हम थोड़ा और करते हैं, ठीक है। ये देखिए हॉरिजेंटल आपने बार लिया, ये शेप है, यहां कुछ और चेंज करके रख सकते हैं। ये देखिए लास्ट में हमने कुछ और यूज किया। अब जब आप इस प्रेजेंटेशन को रन करेंगे तब ट्रांजिशन आपको एक्चुअल में काम करते हुए दिखाई देगा। रन करने के लिए आपको F5 की दबाना है या नीचे की तरफ यहाँ पर आपको स्लाइड शो का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अब ये पहली स्लाइड है आपकी। अब आप क्लिक करेंगे, सॉरी पहली स्लाइड पर आप कर्सर रखेंगे, यहां से रन करना है, ठीक है। यहां से रन किया आपने तो ये पहली स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन आया, सेकेंड स्लाइड पे ये ट्रांजिशन आएगा, थर्ड। इसमें आपको ट्रांजिशन में एक बात ध्यान रखनी है, इसमें आपने जो टेक्स्ट या ग्राफिक ऐड किया उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसके बैकग्राउंड में उसके सराउंडिंग जो है वो ट्रांजिशन का इफेक्ट दिखाई देगा। ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से सारी 6 स्लाइड्स को आपने ट्रांजिशन दिया। आप एक जैसा ट्रांजिशन अगर सभी पे देना चाहें तो कंट्रोल ए यूज करिएगा। कंट्रोल ए से क्या होता है, सभी सिलेक्ट होते हैं। अब इसमें से आपको जो ज्यादा अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पे यूज कर लीजिए। सपोज आपने ये पर्टिकुलर को यूज किया, ठीक है। इसको करने के बाद आप यहाँ पहली स्लाइड पे कर्सर रखिए और रन कर दीजिए प्रेजेंटेशन को। ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स। और ये जैसे ही बंद हो जाएगा यहाँ पर एंड ऑफ स्लाइड शो लिखा हुआ आ जाएगा और क्लिक करते से ही ये फिर से आपके एडिट मोड में आ जाएगा प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये कहलाता है ट्रांजिशन। तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के बीच में जो स्विचिंग होती है उसको आप कोई इफेक्ट दिखाना चाहते हैं तो उस इफेक्ट को हम कहेंगे यहाँ पर ट्रांजिशन, ठीक है। अब आते हैं हम उस पार्ट पे जो आप जानना चाहते हैं। जैसे ये आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, आप इसको एनिमेट करना चाहते हैं, इसको चलाना चाहते हैं, इसको मोशन देना चाहते हैं, तो उसको कहेंगे हम एनिमेशन, ठीक है। तो एनिमेशन पे जाना है अपने को यहाँ पर। अब एनिमेशन में आपको अभी नन दिख रहा है, नन पे ऑब्जेक्ट पे अभी क्लिक है आपका।
अब जैसे जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे अपीयर पे क्लिक किया आपने, तो अपीयर वाला इफेक्ट इसके ऊपर लागू हो जाएगा। ठीक है, अब कोई भी इफेक्ट, जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया, सेकंड को सिलेक्ट किया हमने यहां पर, और इसमें हमने फेड किया। ठीक है, आपको ये देखिए, ये बहुत सारे इफेक्ट देता है आपको। इसमें आपको सभी प्रकार के एनिमेशन करने के लिए, आपको यहाँ पर यूज करने के लिए देता है। अब आप यहाँ पर देखिए, वन बाय वन जो भी आप इसको एनिमेशन प्ले कर ये देते हैं, तो इसको आप इफेक्ट को देख भी सकते हैं। और कोई भी इफेक्ट अगर आपको नहीं रखना है, तो आप किसी भी मोमेंट पे उसको सिलेक्ट करके और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको उसको नहीं रखना है तो रिमूव कर दीजिए। ये देखिए, 1 नंबर वहां से चला गया। तो एनिमेशन की पेन ये जो बंद होती है, इसको आप यहां से पहले ऑन कर लीजिए, एनिमेशन पेन। ठीक है, एनिमेशन पेन पे क्लिक किया आपने, और आप चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर जो आपका इंट्रोडक्शन है ये एनिमेट हो जाए, तो इसको सिलेक्ट कीजिए। और कौन सा इफेक्ट देना चाहते हैं आप इसके अंदर, ऐड एनिमेशन में आप यहां से भी कर सकते हैं, और जो यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई दे रही है यहां से भी करेंगे, एक ही बात है। ठीक है, ये एम्फेसिस है, ये आपका एग्जिट इफेक्ट है, ये आपके यहाँ पर। अब मोर एंट्रेंस इफेक्ट में अगर आप चले जाएंगे, तो आपको ये देखिए, ये एंट्रेंस के इतने सारे ऑप्शंस हैं। एम्फेसिस के इसके अलावा यहाँ पर और भी मिलेंगे, एग्जिट के भी मिलेंगे, और मोशन पाथ के। तो मैं इसको आपको मोर एंट्रेंस इफेक्ट पे ले जाके बताता हूँ। इसका क्या रीजन है, यहाँ पर आप उसका प्रीव्यू भी देख पाएंगे। अगर आपको पसंद नहीं है वो पर्टिकुलर, तो आप उस पर क्लिक मत करिए, नहीं तो क्या होगा, इसके ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा, फिर आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो बेटर आइडिया इज टू आप मोर ऑप्शन पे क्लिक करिए, और यहाँ पर सभी ऑप्शन पे एक एक बार क्लिक करके देखिए। ये आपको सर्कल में दिख रहा है, ये डिसॉल्व, ये पिक इन, ये रैंडम बार्स, स्ट्राइप, व्हील, एक्सपांड, ये सब आपको करके देखना पड़ेगा। एक बार आपने करके देख लिया, और इसका कहीं नाम नोट करके रख लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर सेम आपको रिक्वायरमेंट है तो आपको पता रहे कि इसका क्या नाम था। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, इसलिए आपको एक एक बार करके देखना रहेगा, और कौन सा आपके लिए सूटेबल रहेगा, कौन सा आप चाहेंगे एनिमेशन अप्लाई करना, तो वो पर्टिकुलर को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन को सिलेक्ट किया है, तो केवल इसी के ऊपर वो इफेक्ट दिखाएगा। अगर हमने सभी को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए यूज कर लिया, कंट्रोल ए अगर हमने कर दिया इसको, और फिर आपने एनिमेशन में यहां पर गए, कहां पर जाना है आपको, इस लिस्ट में मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स में। ठीक है, और मोर एंट्रेंस इफेक्ट में आप सभी पर करके देखिए, ये देखिए सभी टेक्स्ट के ऊपर एक साथ आपको इफेक्ट दिखेगा, और सब पर आप 1 बाय 1 चाहते हैं तो 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। राइट, तो ये एंट्रेंस इफेक्ट कहलाते हैं। राइट, अब आपने सपोज कीजिए ये वाला इसके ऊपर फाइनल कर दिया, और इसको ओके कर दिया, ये मान लीजिए ओके कर दिया, ये सर्कल आप देखेंगे यहाँ पर आपको 1 1 1 1 1 लिखा हुआ है, मतलब आपने एक इफेक्ट अप्लाई कर दिया। आप एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर आप मल्टीपल एनिमेशन भी लगा सकते हैं। तो पहला एनिमेशन जैसे कंप्लीट होगा, सेकेंड एनिमेशन अपने आप प्ले होने लगेगा। अब ये अपने आप होगा या नहीं होगा, ये कहां से पता लगेगा, ऊपर की तरफ देखिए स्टार्ट में क्या लिखा हुआ है, ऑन क्लिक, यानी जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये अप्लाई नहीं होगा। ये मैं आपको ट्रांजिशन में भी बता देता हूं, ट्रांजिशन में भी यही रूल लागू होगा। आप देखिए ट्रांजिशन के अंदर जो आपने यहां पर यूज किया था, उसके अंदर भी आपका ये ऑन माउस क्लिक पे टिक लगा हुआ है ना। तो जैसे आप इस प्रेजेंटेशन को रन करते हैं, जैसे मैंने रन किया, तो यहाँ पर पहली स्लाइड आने के बाद जब तक मैं क्लिक नहीं करता हूं, सेकंड स्लाइड नहीं आती, थर्ड नहीं आती, फोर्थ नहीं आती। लेकिन हम चाहते हैं कि सभी स्लाइड कुछ इंटरवल से, हो सकता है 2 सेकेंड, 20 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जो भी इंटरवल आप सेट करना चाहें, उस इंटरवल के बाद अपने आप चलने लगा। आपने कई बार एग्जीबिशन विजिट की होंगी, आपने देखा होगा वहां पर पीसी या प्रोजेक्टर पर कोई प्रेजेंटेशन चलता रहता है, उसमें कोई भी उसको ऑपरेट नहीं करता है, 1 बाय 1 स्लाइड अपने आप आती जाती है। जैसे ही खत्म हो जाता है प्रेजेंटेशन, पहली स्लाइड पे अपने आप आ जाता है, और वो कंटिन्यूअस लूप में चलता रहता है। तो ये सब प्रेजेंटेशन यहीं पर पीपीटी के रूप में पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बनाए जाते हैं। तो कैसे करना है इसको ऑटोमेटिक वो दिखा रहा हूं। कंट्रोल ए यूज करेंगे हम, तो कंट्रोल ए आपको बताया रखा है। कंट्रोल ए से क्या होता है, सारी स्लाइड सिलेक्ट होती है, सारी स्लाइड सिलेक्ट कर लीजिए।
क्योंकि हम सभी का एक जैसा इंटरवल सेट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑन माउस क्लिक इसका टिक हटा दीजिए। सबसे पहले ऑन माउस क्लिक का टिक हटा दीजिए और आफ्टर के ऊपर टिक लगा दीजिए। और यहाँ पर जो आपको ये टाइमिंग दिए हुए हैं ये आपके जो है आवर मिनट सेकेंड फॉर्मेट में दिए हुए हैं। तो आप सबसे लास्ट वाले जो नंबर है उसमें आप इसको मिटा के और नंबर ऐड कर दीजिए। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया 3, तो ये क्या करेगा, पहली स्लाइड के बाद 3 सेकंड वेट करेगा, 3 सेकंड के बाद आपका सेकंड स्लाइड आ जाएगी। अब किसी स्लाइड में आपके पास टेक्स्ट ज्यादा है, कंटेंट ज्यादा है, तो आपको लगता है कि इसको रीड करने में यूजर को टाइम लगेगा, तो आप उस पर्टिकुलर पे क्लिक करके उसका 3 की जगह 10 कर दीजिए, 20 कर दीजिए। जितना भी सेकंड आप डिले कर देंगे उतनी देर ये रुक जाएगा। ठीक है, अब आप इसको रन करके देखिए एक बार। बीच में हमने इसको स्टॉप करके चेक करने के लिए इसलिए किया। अब आप देखिए 3 सेकंड के बाद में प्रेजेंटेशन अपने आप रन होके कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 सेकंड आपका काफी कम होता है। आप इसका डिले टाइम बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करिएगा और यहाँ से आप ये मिनट है, ध्यान रखिएगा सेकंड वाला मिनट है, तो आप यहाँ पर न डालते हुए कहाँ पर ऐड करेंगे, लास्ट में। तो आपको लास्ट वाला जो है ऑप्शन यूज करना है। ये 3 की जगह आपको लिखना है 3 की जगह आप यहां जाके 10 कर दीजिए। ठीक है, 10 कर दें, 20 कर दें, तो वो आपका उस पर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत आसानी से आप कस्टम कर सकते हैं। और किसी पर्टिकुलर का आपका टाइम डिले बढ़ाना है तो उस पर्टिकुलर पे जाइएगा और उसका टाइम यहाँ से सेट कर दीजिएगा। तो ये आपको मैंने बीच में रोककर इसलिए बता दिया क्योंकि आपको एनिमेशन हो या ट्रांजिशन हो, इसको आगे कैसे बढ़ाना है वो बताना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट आपको ऑन माउस क्लिक ही मिलेगा और आपको मैनुअल अगर उसको करना है, मैनुअल चलाना है तो ही ऑन माउस क्लिक रखिएगा। ऑटोमेटिक चाहिए तो ऑन माउस क्लिक का टिक हटाना होगा। साथ साथ में आप इसके ऊपर साउंड भी प्ले कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर एक साउंड जो है वो ऑटोमेटिकली एक स्लाइड के उसके ऊपर आ जाना चाहिए। तो जैसे आपने कोई पर्टिकुलर साउंड यहां पर प्ले किया तो आपको ये रन होगा। जो भी साउंड आप यहां पर लेंगे यहां पर आपको रन करते समय प्ले होगा। राइट, अप्लाई टू ऑल अगर आप कर देते हैं तो ये साउंड सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा। जब प्रेजेंटेशन आप रन करेंगे तो ये देखिए ये साउंड आपका हर स्लाइड के ऊपर, जब भी आपका स्लाइड रन होगा वो पर्टिकुलर साउंड होगा। और सबके ऊपर अलग अलग करना है तो अलग अलग साउंड सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। तो अगेन हम चलते हैं हमारे एनिमेशन वाले पार्ट के ऊपर। तो एनिमेशन पार्ट पे फिर से आते हैं हम लोग। और पहला इफेक्ट हमने यहां पर देखा, हमने एंट्रेंस का देखा। इसमें 4 टोटल आपको ग्रुप दिए हुए हैं। आपको मैं चारों एक बार फिर से बता रहा हूं, यहां देख लें। एनिमेशन में पहले का नाम है एंट्रेंस इफेक्ट, सेकंड का नाम है एम्फेसिस इफेक्ट, थर्ड का है मोर एग्जिट इफेक्ट्स और लास्ट का है मोशन इफेक्ट, मोशन पाथ। तो एक एक को मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, आप यहां पर कैसे देखेंगे वो मैं दिखा देता हूं। एम्फेसिस इफेक्ट में जाते हैं तो एम्फेसिस में क्या होता है वो आप यहां पर जब क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा। जैसे ये ग्रो एंड श्रिंक का है, पहले ग्रो एंड श्रिंक। स्पिन में आपको इस तरीके से ये स्पिन होते हुए दिखेगा। ट्रांसपेरेंसी, आप देख सकते हैं वो पर्टिकुलर इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अंडरलाइन, तो ये अंडरलाइन चल रही है। ये देखिए, तो आपको बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शंस हैं। आपको सिर्फ एक बार करके देखना पड़ेंगे सभी को। और जो भी है ये देखिए नए नए आपको ये 2016 में बहुत ज्यादा मिलेंगे क्योंकि ये अभी काफी एडिशनल फीचर्स के साथ में इसमें पीपीटी में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। राइट, तो सपोज कीजिए आपने इसको अप्लाई करना है तो ओके कर दीजिए। ये अप्लाई, ये देखिए अप्लाई हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको आगे थर्ड नंबर का देखते हैं। कहा जाना है आपको एनिमेशन का, ये ड्रॉप डाउन ओपन कीजिए और थर्ड ऑप्शन है एग्जिट इफेक्ट्स। एग्जिट का मतलब है जब एनिमेशन कंप्लीट हो जाता है तब कोई इफेक्ट देना है कि आपको।
तो वही इफेक्ट्स आप यहाँ दे सकते हैं। जैसे आपने बोला डायमंड इफेक्ट चाहिए तो ये डायमंड ले सकते हैं, डिजॉल्व लेना है तो आप डिजॉल्व कर सकते हैं, स्ट्रिप्स करना है तो स्ट्रिप्स, आप जो इसमें लेंगे वो पर्टिकुलर उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आप इफेक्ट्स दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके जैसे आपने किया तो आपका वो पर्टिकुलर एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लास्ट वाला देखते हैं, मोशन पाथ। ये बहुत ही अच्छा है, इसके लिए मैं आपको फ्रेश टेक्स्ट बताऊंगा एंटर करके। ये देखिए अब जैसे हम यहाँ पर एक ग्राफिक्स लेते हैं, इंसर्ट में चलते हैं, शेप में चलते हैं और एक एरो बनाते हैं, और एक एरो हमने यहाँ पर बनाया। मोशन पाथ बहुत अच्छा फीचर है। अब जैसे ये एरो आपने यहाँ से बनाया है आप चाहें तो इसे पेज के बाहर भी रख सकते हैं, ये पूरी की तरह आप बाहर रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको यहीं पर रख के दिखा सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। अब इसको आप एनिमेट करते हुए मतलब चलाते हुए यहाँ पर लाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको एनिमेशन में जाना है, गो टू मोर मोशन पाथ्स। ठीक है, और ये बहुत सारे मोशन पाथ है, इसको आप देखिए यहाँ पर। अब वो ग्राफिक मैंने बाहर रखा हुआ है इसलिए यहाँ पर दिया, लेकिन हमें इसे चलाते हुए लेके आना है। कहाँ पर, राइट साइड में हम इसको चलाते हुए दिखाना चाहते हैं कि ये किस तरीके से धीरे से चल के आएगा। अब आपको इसको कहाँ ले जाना है, राइट साइड में चलाना है इसको आपको। तो ये देखिए ये राइट साइड में यहाँ तक चल के आया। अब ये जो चल के आया है ये काफ़ी कम यहाँ तक चल के आया है, तो आप इसको चाहते हैं, ओके करिए इसको पहले। तो ये देखिए ये यहाँ से लेके फिर यहाँ तक चल के आया है। आप चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर ग्राफिक्स यहाँ तक नहीं चले बल्कि यहाँ तक आ जाए या इसके भी आकर बाहर निकल जाए। तो ये एरो जो तीर है वो आपका लेफ्ट से स्टार्ट होगा, एनिमेट होते हुए ये बाहर निकल जाएगा। राइट, अब इसको हम चला के देखते हैं। ठीक है, इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड जो है वो आप कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको इसको थोड़ा स्लो चलाना है तो आप इसको स्लो भी चला सकते हैं। ठीक है, तो एनिमेशन के जो भी इफेक्ट्स हैं वो आपको चला करना है कंट्रोल, तो आप इसको यहाँ से, ये डिले में आपको दिया हुआ है, ये डिले में आप यहाँ पर इसका सेकंड भी सेट कर सकते हैं, कितने सेकंड में आपको इसको स्पीड से कंट्रोल करना है, तो आप यहाँ पर उसकी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। ठीक है, एक और बार हम देखते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को लेकर। सपोज आपने इंसर्ट में जाके शेप लिया, फिर से आपने कोई शेप लिया, इंसर्ट में चलते हैं, हम शेप लेते हैं और इस बार हमने शेप सपोज ये फेस वाला शेप लेते हैं। ठीक है, अगेन एनिमेशन में जाते हैं, एनिमेशन में जाते हैं मोर मोशन पाथ पे। मोशन पाथ आपको बाहर यहाँ पर भी दिखाई देते हैं, आप यहाँ से भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कस्टम पाथ। ये आपको वहीं पर मिल रहा है। अब कस्टम पाथ क्या करता है कि आप आपकी चॉइस से इसको एनिमेट कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि ये जो फेस है ये पहले ऐसे चल के आना चाहिए, यहाँ से ऐसा आना चाहिए, इस तरीके से ये आपका फिर यहाँ से चल के यहाँ जाना, फिर इसके बाद ये यहाँ जाएगा और फिर यहाँ जाएगा। कोई बॉल को आपको अगर चलाना है तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं, और इसके बाद ये फाइनली यहाँ पर आके रुक जाना चाहिए। तो यहाँ आके डबल क्लिक कर दीजिए, ये देखिए ये पूरा पाथ यहाँ पर इसको रिकॉर्ड कर लेता है और उसके बाद उस पर्टिकुलर एनिमेशन को कंप्लीट करके और उसकी डेस्टिनेशन, उसके टारगेट लोकेशन पे लाके रख देता है। तो एनिमेशन का जो काम है वो बेसिकली प्योरली क्या है, आपके ग्राफिक्स या टेक्स्ट को गति प्रदान करना, उसको मोशन में लाना, ये इसका मेन पर्पज है मोशन पाथ का। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि मोशन पाथ आपको एक बार और यहाँ देखना है तो नीचे की तरफ देखें, ये रहा मोशन पाथ। सारे मोशन पाथ आपको चला के देखना है तो ये पूरी इतनी बड़ी लिस्ट है, आप सबका यूज करके देखिए। ये देखिए यहीं से देख लें आप पहले पूरे सारे इफेक्ट्स में, और कस्टम पाथ जब भी आप करेंगे तो फिर आपकी चॉइस से आप जहां उसको बोलेंगे वहां पर ये ड्रॉ होगा। ठीक है, ये कर्व में चल रहा है ग्राफिक। इसी तरीके से अगर कोई टेक्स्ट होगा तो वो टेक्स्ट भी कंप्लीटली इस तरीके से ही चलाया जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सेशन में हम इसको फुल्ली एक एग्जाम्पल के थ्रू पूरा प्रेजेंटेशन में, जिसमें सारे फीचर्स को भी ऐड करेंगे, इंपोर्ट करेंगे,
उस सबको हम यहाँ पर करके देखेंगे, और साथ साथ स्लाइड मास्टर और इसके वेरियस व्यूज इसको भी प्रैक्टिकली करके देखेंगे, राइट। तो आज हमने जो कवर किया उसमें इंट्रोडक्शन, हमने पीपीटी क्यों बनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, ये सब हमने समझा। और साथ साथ में स्लाइड्स को इंसर्ट करना सीखा, लेआउट समझे हमने, यहाँ पर ट्रांजिशन करना सीखा, एनिमेशन डालना सीखा इसके अंदर, स्लाइड शो को रन किया। अब प्रेजेंटेशन के व्यूज और मास्टर व्यूज के साथ हम नेक्स्ट सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे।